हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज से हम लोग एक फ्रेश न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है सेल्समैनशिप स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि बच्चों को सेल्समैनशिप के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा ही डाउट रहता है कि भाई सेल्समैनशिप कैसे पढ़े, सेल्समैनशिप कहाँ से पढ़े, इसका स्टडी मटेरियल सर अच्छा नहीं है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो बच्चों, प्रॉब्लम खत्म। अब मैं तुम लोगों को प्रॉपरली क्लास 12 का सेल्समैनशिप पूरा का पूरा कंप्लीट करके दूंगा और डे बाय डे हर दिन हम लोग का वीडियो आने वाला है। तो डे बाय डे वीडियो आप लोगों को मिल जाने वाला है। सो अब आप लोगों का प्रॉब्लम खत्म। आज से हम लोग क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज का वीडियो छोटा होगा बट आने वाला वीडियो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने वाला है। सो बिना किसी तरीके में आज के धमाकेदार सेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है अपना। देखो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो भैया सेल्स, एक तो भैया ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्स का मतलब क्या होता है? सामान को बेचना। किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम लोग बेचते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स का मतलब ये होता है सामान को बेचना, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया? जब ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और एक कॉमन गोल एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि बड़ा कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी में सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं और उन लोगों का मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट को बढ़ाना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो भैया आप ये दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। कि भैया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो देखो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का या कंपनी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट होता है जो हम लोगों को ये बताता है कि मार्केट में सामान कैसे बेचना है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बेचना है कस्टमर को, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसे अचीव करना है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कैसे मार्केट में सेल्स को बढ़ाया जाए। हेलो, मार्केट में सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे, मार्केट में सेल्स को बढ़ाने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस रोल्स प्ले करेंगे जिससे कि हम लोग का सेल्स बहुत बढ़ जाए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हो जाए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी का, एक बिजनेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? यूनिट होता है। कंपनी के अंदर सबसे इंपोर्टेंट यूनिट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने का। जब कोई कोई एक ऐसा एक्टिविटी जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर तक पहुंच जाए तो उसे हम लोग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनिट विद इन ए कंपनी। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट होता है कंपनी के अंदर में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू द कस्टमर। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा यूनिट होता है जो क्या करता है? सामान को बेचता है। सामान को बेचता है, या तो सामान या तो सर्विस, या तो गुड्स या तो सर्विस। किसको? कस्टमर को, ठीक है। और साथ ही साथ इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस, रोल्स एंड सिस्टम डिजाइन टू ड्राइव सेल। मतलब ये सभी तरीके का प्रोसेस को, रोल्स को इंक्लूड करता है जो सेल्स को बढ़ाता है और साथ ही साथ कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये पूरा सेल्स टीम है। ये क्या है तुम्हारा? ये पूरा सेल्स टीम है। ये पूरा सेल्स टीम क्या कर रहा है? सेल्स को बढ़ाने के लिए सोच रहा है कि कैसे मार्केट में सेल्स को बढ़ाया जाए, कैसे अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचा जाए। तो यही आपका क्या होता है भाई? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का एक और मीनिंग समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग का जब मीनिंग क्लियर होगा ना तो हमको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखो, दिस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज डील्स विथ प्लानिंग, कंट्रोलिंग ऑफ सेल्स एक्टिविटीज। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डील करता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेल्स एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, training the employee, assigning and rating, supervising, paying and motivating the sales force। मतलब देखो, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है, मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये डील करता है, मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन किससे डील करता है? प्लानिंग। मतलब कैसे हम लोग सेल्स को बढ़ाए। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करता है कि हम लोग कैसे सेल्स को बढ़ाएगा, ठीक है। साथ ही साथ कैसे हम लोग सेल्स को कंट्रोल करेगा, इसके लिए
हमको एक अच्छा एम्प्लॉय चूज करना होगा, एम्प्लॉय को भर्ती करना होगा, फिर एम्प्लॉय को समय समय से मोटिवेट करना होगा, एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी देना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एम्प्लॉय को उसका ड्यूटी समझाना कि भाई तुम्हारा ड्यूटी क्या है। तो जब हम लोग टोटल वर्क कर लेते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, एम्प्लॉयज को ड्यूटी समझाते हैं, एम्प्लॉय को समय से मोटिवेट करते हैं और एंटायर सेल्स फोर्स को उनका ड्यूटी समझाते हैं कि सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, कौन कौन सा एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हम लोग का सेल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो होता है भैया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें एक वर्ड है ना भाई, सेल्स फोर्स। इसमें बच्चों को डाउट हो सकता है कि भाई ये सेल्स फोर्स क्या है। सेल्स फोर्स का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा एम्प्लॉय, क्या सुना आप लोगों ने, ऐसा एम्प्लॉय जो सेल्स में लगा हुआ है, ऐसा एम्प्लॉय जो माल बेचने में लगा हुआ है, ऐसा एम्प्लॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेल्स फोर्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एम्प्लॉय है जो सामान बेचने की एक्टिविटी में, सेल करने की एक्टिविटी में लगा हुआ है, तो दोस्तों उसी हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स फोर्स। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डील करता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेल्स एक्टिविटी, कैसे सेल्स को बढ़ाया जाए और कैसे सेल्स को कंट्रोल किया जाए टाइम पे। उसके लिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि एम्प्लॉयमेंट को रिक्रूट, मतलब नया नया लोगों को रिक्रूट करता है, जॉब देता है, ठीक है, सेल्स में, मतलब सेल्स ड्यूटी, ठीक है। साथ ही उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, फिर उन लोगों को ड्यूटी समझाता है, उन लोगों को रेटिंग देता है, सुपरवाइज कैसे कैसे काम करना है, फिर उन लोगों को पैसा पे किया जाता है एंड मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ इन शॉर्ट sales organization is concerned with the profitable and efficient distribution of goods and service to the ultimate consumer। मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही सिंपल से क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ये होता है आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा आप समझ में आ गया होगा कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब। इन शॉर्ट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना, सेल्स को बढ़ाना और साथ ही साथ कंपनी को प्रॉफिट को बढ़ाना, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसका इंपोर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात करेंगे हम लोग भैया, इंपोर्टेंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला इंपोर्टेंस है इंक्रीज द मैनेजरियल इफिशिएंसी। अब देखो एक अच्छा से, अगर मान लो एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है तो इससे क्या होगा, मैनेजरियल इफिशिएंसी बढ़ जाता है। एक कंपनी का मैनेजरियल इफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ जाता है। मैनेजरियल इफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, कार्य करने का जो मतलब तेजी होता है ना, वो क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। इफिशिएंसी मतलब काम करने का क्षमता बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो लिखा ना कि एक गुड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटली इंक्रीज मैनेजरियल इफिशिएंसी। मतलब एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनी में है, इससे क्या होगा, काम करने का जो तरीका होगा वो बहुत अच्छा होगा, काम करने का इफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा, लोग बहुत अच्छा से काम करेंगे, सेल्स बहुत ज्यादा अच्छा से होगा। इसके लिए एक अच्छा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, मतलब कंपनी में काम बहुत अच्छा से होना चाहिए, ठीक है। और सब्सटेंशियल रिडक्शन इन सेल कॉस्ट। अगर मान लो कि एक कंपनी में अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा एंटायर सेल्स को देखता है, इससे क्या होगा, जो सेल कॉस्ट होगा, सेल देखो अब किसी भी सामान को बेचने में कुछ खर्चा आता ही नहीं आता है, वो खर्चा कम हो जाएगा। म्यूचुअल फ्रिक्शन, लोगों में मतभेद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ रेट टेपिज्म, इसका मतलब क्या होगा कि देखो रेट टेपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि मान लो एक कंपनी तुमको स्टार्ट करना है, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लगता है, नहीं लगता है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, लेकिन इसी में कुछ कुछ अननेसेसरी डॉक्यूमेंट भी लगता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, जो कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस टाइम में रेट टेपिज्म के कारण क्या हो गया, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का हम लोग पे क्या पड़ता है, बर्डन पड़ता है और काम हम लोग का सही टाइम होता नहीं है। कि अगर एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें काम करने का एक प्रॉपर तरीका होगा, क्या होगा भाई, एक प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है। अगर एक प्रॉपर तरीका होगा तो इससे रेट टेपिज्म क्या होता है तुम्हारा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाता है तुम्हारा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि देखो रेट टेपिज्म समझाता मैं एक और तरीका से। जैसे कि मान लो कि लड़का है, ठीक है, मान लो बच्चा है, ठीक है, इसको एक स्कूल में क्या करना है, एडमिशन लेना है। अब इसको स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इसको बोला गया कि पहले 10 लोगों से मिलो, ठीक है, 10 लोगों से तुमको मिलना होगा। उसके बाद तुमको अननेसेसरी डॉक्यूमेंट, बहुत सारा, कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट कोई अननेसेसरी डॉक्यूमेंट तुमको जमा करना होगा, उसके बाद ही तुमको एडमिशन इस स्कूल में मिलेगा। तो मिलना तो सही है, अब बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मान लेगा तो पॉसिबल होगा कि हार्ड डॉक्यूमेंटेशन देना ही होगा, दे नहीं सकेगा ही हो,
पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है किसी भी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट टेपिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना, तो इससे क्या होगा, जो सेल कॉस्ट होगा, सेलिंग में जो खर्चा होता है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। म्यूचुअल फ्रिक्शन फ्रिक्शन मतभेद लोगों में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोग अपना अपना काम खुद से करेंगे, ठीक है, रेटिफिज्म कम होगा। एंड अबव ऑल द रेपिड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स फोर्स, और सेल्स फोर्स का कार्य क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेल्स फोर्स अब ज्यादा अच्छा से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर करके देंगे। तो ये होगा आपका इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। मतलब अगर शॉर्ट में सम अप किया, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि देखो, एक अच्छा अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, इससे क्या होगा, काम बहुत अच्छा से होगा, लोगों में मतभेद उतना नहीं होगा, लोग अपना अपना काम खुद करेंगे। इससे क्या होगा, कंपनी का सेल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सेल्स फोर्स जो कंपनी के एम्प्लॉय है, जो मतलब सेल्स में लगे हुए, वो अपना काम अच्छा से करेंगे और सेल्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपका एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन। क्या भाई, एनकरेज स्पेशलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या, देखो देखो, अगर बड़ा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सुना आपने, अगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, तो उसमें हर लोगों, मतलब जितना भी एम्प्लॉइज है, जितना भी सेल फोर्स है, उसको अपने हिसाब से काम को डिवाइड कर दिया, मतलब कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम को डिवाइड कर दिया जाता है कि तुम ये सेक्टर संभालो, तुम ये सेक्टर संभालो, तुम ये सेक्टर संभालो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इससे क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है। अगर मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी जो बहुत लार्ज है, कंपनी छोड़ो, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत लार्ज है, ठीक है। अब बड़ा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा होंगे, सेल फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस टाइम में सेल्स फोर्स को छोटा छोटा, जैसे कि मान लो इसमें मान लो 100 एम्प्लॉय है जो सेल्स के रिगार्डिंग काम करते हैं, ठीक, कितना एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय है, ठीक है। अब 100 एम्प्लॉय को दो दो के मतलब 20-20 के ग्रुप में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तुम ये डिपार्टमेंट संभालो सेल्स का, तुम ये डिपार्टमेंट सेल्स का संभालो, तुम ये डिपार्टमेंट सेल्स का संभालो, तुम इस डिपार्टमेंट का संभालो, तुम इस डिपार्टमेंट का संभालो। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सेल्स का बंदा होगा, एम्प्लॉय को, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। अब जब अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, तो वो एक तरीका का काम बार बार करेगा, नहीं करेगा। जब एक तरीका का बार बार करेगा, तो उस काम में वो स्पेशलाइज हो जाएगा। स्पेशलाइज करेगा तो नया नया इनोवेशन करेगा, इससे सेल्स क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनकरेज स्पेशलाइजेशन। देखो, in a large size sales organization, it is not feasible to plan, control and supervise activities by one man। अगर मान लो एक बहुत बड़ा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक पर्सन प्लान नहीं कर सकता है पूरा चीज, कंट्रोल नहीं कर सकता है, डायरेक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या करना होता है, हेंस ऑल द एक्टिविटीज, जितना भी सेल्स के रिगार्डिंग एक्टिविटीज है, उसे क्या कर दिया जाता है, कनेक्टेड विद द सेल्स, मतलब सेल्स के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज है, उसको क्या किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा डिविजन्स में एंड सब डिविजन में, जिससे कि अलग अलग लोगों को अपने हिसाब से काम मिल जाएगा और उस फील्ड में वो स्पेशलाइज और होते जाएंगे। इससे क्या होता है, आपका एनकरेज स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब अगर सम अप किया जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को अगर सब काम दे दिया जाए तो करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी सेल्स के रिगार्डिंग एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को हम लोग डिवीजन में, डिवाइड में क्या करेंगे, बांट के लोगों को समझा देंगे कि तुमको ये करना है, तुमको ये संभालना है, तुमको ये संभालना है, जिससे कि वो अपने अपने डिवीजन या तुम आपका मतलब जो अपने अपने सेक्टर में क्या होंगे, वो स्पेशलाइज हो जाएंगे, ठीक है। इससे सेल्स बढ़ जाएगा कंपनी का। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। देखो, एक अगर मान लो एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है भाई, एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एम्प्लॉइज एंड बॉस का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। मतलब एक ऐसा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लोगों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, क्या भाई, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। वो लोग फटाक से कोई भी सेल्स एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है भाई, ऐसे तो होगा नहीं। अगर मान लो कि सिंपल सा बात, एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन ऐसे तो अच्छा होता नहीं है, वो लोग कंट्रोल तो फटाक से सेल्स को कर नहीं पाएंगे। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है पता है, इसके लिए उनको जितना भी सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स को उनके नॉलेज, उनके आपका एबिलिटी, उनके कैपेसिटी के हिसाब से जॉब को क्या करता है पता है, डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज है, ठीक है, 100 एम्प्लॉइज, जो 100 के 100 एम्प्लॉय किससे जुड़े हुए हैं, सेल से। 100 के 100 एम्प्लॉय किससे जुड़े हुए हैं, सेल से जुड़े हुए हैं। अब जो ये 100 एम्प्लॉयज है, इनको उनका काम उनके एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है,
कॉम्पिटेंस के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से और इफेक्टिवनेस के हिसाब से दे दिया जाता है। तो इनके नॉलेज के हिसाब से, जब इनके आपके कैपेसिटी के हिसाब से इनको काम मिल जाएगा, तो उन लोगों के बीच और जो भी काम दिया होगा उन लोगों के बीच क्या होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे, ए गुड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द सेल्स फोर्स। मतलब एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर assigned to sales force according to their ability, competence, potential and effectiveness। मतलब देखो, एक गुड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का यही खासियत है कि उसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। इसका रीजन क्या है कि लोगों को काम उनके क्वालिटी के हिसाब से, उनके कैपेसिटी के हिसाब से दे दिया जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अगर एनवायरनमेंट बढ़िया क्रिएट होगा तो उन लोग अपने अपने फील्ड में क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे, इससे कंपनी का सेल्स क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फिर एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो एक अगर अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा तो क्या करेगा, ज्यादा सामान बेचेगा मार्केट में। एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसको अपने अपने नॉलेज के हिसाब से जॉब दे दिया गया है, सब कुछ सेटअप है, वेल सेटअप है, तो उन लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे क्योंकि उनके नॉलेज के हिसाब से उनको जॉब में दिया गया है। तो उन लोग जब अपने नॉलेज, अपने एटीट्यूड, अपने कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे तो ज्यादा सेल्स करेंगे, सामान ज्यादा मार्केट में सामान बेचेंगे। अगर ज्यादा मार्केट में सामान बेचेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो कंपनी को एक बेटर प्रोडक्शन यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करता है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करता है। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैसे करेगा भैया, अगर अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा तो माल मार्केट में वो ज्यादा बेचेगा। जब माल मार्केट में ज्यादा बिकेगा तो प्रोडक्शन यूनिट को बड़ा करना होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है क्योंकि वो सेल्स ज्यादा करता है। ठीक है, ए सेल्स कैन बी substantially increased through the efficient sales organization. Increase in the sales will lead to the large scale production। मतलब अगर सेल्स बढ़ता है इससे प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है। इन दिस वे एडवांटेज एंड इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर अचीव। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका रिड्यूस रिस्क एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। अगर मान लो आपका अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, इससे क्या होगा, जो रिस्क वाला फैक्टर है ना वो बहुत कम हो जाता है। कैसे कम होगा, अगर अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है भाई, वो ज्यादा सेल्स करेगा, वो ज्यादा सेल्स ओबे से बात करेगा, वो नुकसान होने देगा ही नहीं। इससे रिस्क एलिमेंट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, बहुत कम। अगर एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बढ़िया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसमें लोग बहुत एक्सपर्ट है, बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनका वर्क एफिशिएंसी से पहले से बढ़ा हुआ है और उन लोग बेटर वे में काम पहले से ही कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा होगा तो जो रिस्क वाला फैक्टर होता है ना कि भाई अगर सामान नहीं बिका तो क्या, तो ऐसा कभी प्रॉब्लम आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इफिशिएंट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द रिस्क एलिमेंट। मतलब रिस्क बहुत कम कर देता है ऑफ द एंटरप्राइज। द विल्स ऑफ द परचेज, फाइनेंस, प्रोडक्शन एक्सेट्रा विल कम टू हॉल्ट इफ द सेल्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट स्लोली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, क्रिएट मार्केट डिमांड ऑफ गुड्स। अब देखो, मार्केट में किसी भी गुड्स का डिमांड भगवान तो क्रिएट नहीं करता है, भगवान ने तो रातों रात उस गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ा देता है। नेचर, इकोनॉमिक्स तो पूरा का पूरा गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ाता है, नेचर तो गुड्स का डिमांड नहीं बढ़ाता है। गुड्स का डिमांड बढ़ाता कौन है, एक सेल्समैन। कौन बढ़ाता है, एक मैन, एक आदमी जिसको सेल्स करने का बहुत अच्छा तरीका है, वही मार्केट में गुड्स का डिमांड बढ़ाता है। ठीक है, रातों रात भगवान गुड्स का डिमांड बढ़ाने वाला नहीं है, नेचर गुड्स का डिमांड बढ़ाने वाला नहीं है। गुड्स का डिमांड बढ़ाता कौन है, गुड्स का डिमांड बढ़ाता है भैया सेल्समैन, एक इंसान जिसके पास सामान बेचने का बहुत अच्छा क्वालिटी है, वही क्या करता है, सेल्स क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मार्केट में डिमांड एक सेल्स क्रिएट कर, मतलब एक सेल्समैन क्रिएट करता है, क्योंकि एक सेल्समैन को नॉलेज होता है कि कैसे कस्टमर को हम क्या करेगा, मनाएगा, इस गुड्स को आप खरीदो, कैसे कस्टमर को हम क्या करेगा, कन्विंस करेगा कि आप सामान खरीदो, ये सामान आपके लिए क्या है, बेस्ट है। तो एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करता है, मार्केट में डिमांड को इंक्रीज करता है, गुड्स के डिमांड को क्या करता है, बढ़ाता है। तो मार्केट आर नॉट क्रिएटेड बाय गुड्स, पता है ना, किसी भी गुड्स का डिमांड या मार्केट गॉड तो क्रिएट नहीं करता, भगवान तो क्रिएट नहीं करता है, नेचर तो नहीं क्रिएट करता है, या इकोनॉमिक फोर्सेस तो नहीं क्रिएट करता है, बट मेन हु आर सेल्स
मतलब ऐसा आदमी जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। सेल्समैन क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्ट बाय कन्विंसिंग द प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। फिर अचीव्स मार्केट ऑब्जेक्टिव। अब देखो, एक मान लो कि कोई भी मार्केट ऑब्जेक्टिव्स है, तो मार्केट ऑब्जेक्टिव्स को कौन अचीव करता है? एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करता है? अचीव करता है। मतलब एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप स्किल्स एंड टैलेंट्स इन द बिजनेस फॉर अकम्प्लिशिंग द मार्केट ऑब्जेक्टिव। मतलब एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लोगों के पास नॉलेज बहुत जाता है, टैलेंट बहुत जाता है, वही मार्केट के ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? अचीव करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, लास्ट आपका ये लास्ट वाला क्या भैया? इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का सेल्स को बढ़ाता है। क्या करता है? एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिजनेस का सेल्स को तो बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ नया नया मार्केट, मतलब एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उन लोग क्या करेगा? फोरकास्ट करेगा कि फ्यूचर में इतना सेल बढ़ने वाला है, ठीक है। एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो नया नया रिसर्च करेगा कि यह प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चलेगा, इसका बिक्री मार्केट में ज्यादा होने वाला है, ये सब होगा ही नहीं होगा। अगर एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ये सब बेटर वे में रिसर्च करेगा, इससे क्या होगा? प्रॉफिट कंपनी का बहुत ज्यादा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट कंपनी को बढ़ाना है तो सेल्स करना जरूरी है नहीं है, सेल्स बढ़ाना जरूरी है नहीं है। तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड्स इंक्रीजिंग द सेल्स substantively also perform many other related functions such as market research। मतलब एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ सेल्स को बढ़ाना नहीं होता है, उसका काम क्या होता है? मार्केट में रिसर्च करना नया नया चीज के बारे में, सेल फोरकास्टिंग की आने वाला टाइम में कितना सेल्स बढ़ने वाला है, फ्यूचर में कितना सामान और बिकने वाला है, इसके बारे में फोरकास्ट करना, सेल बजट के बारे में बनाना, प्रोडक्ट प्लानिंग की प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए, किस तरीके से प्लान किया जाए कि मार्केट में और सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। कंज्यूमर रिसर्च एक्सेट्रा विच एड टू द एफिशिएंसी ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। जिससे कि क्या होगा? अगर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये सब प्लान वगैरह करता है, सेल्फ फोरकास्टिंग करता है, इससे क्या होगा? कंपनी का एफिशिएंसी, बिजनेस का एफिशिएंसी बढ़ता है, कार्य करने का क्षमता बढ़ते है, और इससे कंपनी का क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ जाता है। एंटरप्राइज का प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल से क्या बोल रहा मैंने कि एक अच्छा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल्स को बढ़ाना उसका काम नहीं है, उसको साथ ही साथ सेल्फ फोरकास्टिंग भी करना होगा, प्रोडक्ट में कैसे कैसे चेंजेस किया जाए वो भी बताना चाहिए, तो ही क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आया बात? सो आज का क्लास फाइनली आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए, ठीक है। और आज का जो भी क्लास का नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां में मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड उसे कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को समझाऊंगा। सो आज का क्लास फाइनली करता हूं मैं समाप्त।